संघीय बजट की क्या भूमिका है? उत्तर है बजट इस तरह सरकार के वास्तविक तथा संभावित आय तथा व्यय का केवल वित्तीय विवरण ही नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार के आने वाले वर्षों में आर्थिक क्रियाओं के स्तर को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत नीति प्रस्तुत करता है। संघीय बजट की विशेषताएं। नंबर 1, इससे पिछले वर्ष की वित्तीय कुशलता तथा अगले वर्ष की नीतियों का स्पष्टीकरण होता है। नंबर 2, यह संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों की संभावित आय तथा अनुमोदित व्यय का विवरण होता है। नंबर 3, इसका समय निश्चित होता है जो प्राय एक वित्तीय वर्ष होता है। नंबर 4, इसकी स्वीकृति किसी सार्वजनिक अधिकारी से आवश्यक है। नंबर 5, आय को एकत्रित करना तथा व्यय को प्रशासित करना पूर्व निर्धारित विधि तथा प्रणाली के आधार पर होता है। नंबर 6, संभावित आय तथा व्यय आर्थिक उद्देश्यों में अनुकूल योगदान। सरकारी बजट के उद्देश्य। नंबर 1, योजना में सफलता। योजना वर्तमान युग का शानदार रामबाण स्वीकार किया जाता है। सरकारी बजट योजना के कार्यों को वित्तीय भाषा में प्रस्तुत करता है तथा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। नंबर 2, साधनों का आदर्श आवंटन। सरकारी बजट कर प्रणाली तथा सार्वजनिक व्यय कार्यक्रमों से विभिन्न क्षेत्रों में साधनों के आवंटन को कुशलता के आधार पर प्रभावित कर सकता है। नंबर 3, आय तथा धन का समान वितरण। आर्थिक विकास के आरंभिक चरणों में विकासशील देशों में आय तथा धन में असमानता पैदा होती है। सरकारी अपनी पूर्ण वितरण कर नीति तथा विकास योजना व्यय द्वारा निर्धन वर्ग के पक्ष में आय का वितरण पर अनुकूल प्रभाव डालती। नंबर 4, आर्थिक विकास तथा सार्वजनिक कल्याण का विकास। विस्तार पूर्वक राजकोषीय नीति द्वारा बजट नीति को विकासशील देशों में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के प्रयत्न करने चाहिए। सार्वजनिक वित्त को स्थिरता के साथ विकास के जुगल उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। नंबर 5, कीमत स्थिरता। सरकारी बजट एक ऐसा विश्लेषणात्मक यंत्र है जो तेजी के समय में अर्थव्यवस्था में अनावश्यक स्फीति दबाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नंबर 6, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। सरकारी बजट निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के उद्देश्य से उत्पादकीय कार्यों में निवेश की दर में वृद्धि के रास्ते को अपना सकता है। यह उपभोग व्यय पर नियंत्रित करके बचत आय के अनुपात को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।